नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती की। मायावती लगातार अपनी पार्टी को लेकर बेहद चिंतित दिखाई दे रही है। क्या वैसे में मायावती अपने प्रत्याशियों को इस उपचुनाव में उतारेंगी या फिर इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हुए नजर आएंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर इससे इतर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी है उसका सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और चंद्रशेखर आजाद उनके ऊपर भारी पड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने करहल और बिजनौर सीट पर अपने प्रत्याशी उतारने की कहीं ना कहीं इच्छा जाहिर की है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो नुकसान मायावती को उठाना पड़ सकता है। ऐसे में मायावती क्या चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद को उनकी पार्टी में शामिल कर लिया जाए या फिर आकाश आनंद की फिर से एंट्री हो सकती है, या आकाश आनंद की पत्नी है प्रज्ञा, उनको भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती किसी भी तरीके की जिम्मेदारी देते हुए नजर आए। क्योंकि अभी देखा जाए तो मायावती के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है जिसको वो अपने एक पार्टी के चेहरे के रूप में उतार सके। और मायावती का जो एक राजनीति के अंतिम पड़ाव पर चल रही हैं, जिनकी उम्र भी अगर देखा जाए तो 70+ है, तो ऐसे में मायावती को अब एक ऐसे चेहरे की जरूरत है, एक ऐसे उत्तराधिकारी की जरूरत है जो उनकी पार्टी को अच्छी तरीके से संभाल पाए। अब ऐसे में आकाश आनंद की अगर फिर से एंट्री होती है तो क्या चंद्रशेखर आजाद को टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि जब आकाश आनंद एक्टिव थे तो लगातार चंद्रशेखर आजाद पर कहीं ना कहीं हमलावर थे। अब ऐसे में अगर फिर ऐसा होता है तो फिर से वही बात निकलकर सामने आ सकती है। और अगर इंडिया गठबंधन में मायावती रुख नहीं करती हैं तो आकाश आनंद जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, क्या वही रुख, वही एग्रेशन इस बार भी देखने को मिल सकता है? तो ये पूरा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं अब मायावती के फेवर से बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की तरफ मायावती जाती है तो जाहिर तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में वो 15 से 20 सीटों की मांग करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला उनके फेवर में नहीं जाएगा और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। और अखिलेश यादव जिस तरीके से इस बार सभी दलित वर्ग के सीटों पर अपने प्रत्याशियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा है वो अखिलेश यादव को मिलेगा, इंडिया गठबंधन को मिलेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फिर से एक बार यूपी में बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसे में मायावती अगर एनडीए का रुख करती हैं तो शायद उनके लिए बेहतर हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे ये पूरा समीकरण कहीं ना कहीं मायावती का एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से दिखाई दिया है। ऐसे में उनके ऊपर यही आरोप लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती है। क्या यही रीजन है कि मायावती ने इस बार अकेले चलने का प्लान बनाया, 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे और उनके प्रत्याशी एक भी सीटों पर जीत नहीं दर्ज कर पाते हैं? अब ये पूरा जो मामला देखा जाए तो कहीं ना कहीं मायावती के फेवर के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में मायावती बीजेपी का रुख करते हुए नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से क्लियर कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, चाहे उनको पीएम बनाने का ऑफर क्यों ना आ जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो इस बार चुनाव में अपने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार देते तो इंडिया गठबंधन 15 से 20 सीटें हार जाती और मैंने संविधान को बचाया है, उनको हमारा धन्यवाद कहना चाहिए। इस तरीके की बात कहते हुए नजर आए थे चंद्रशेखर आजाद। और मायावती चंद्रशेखर आजाद में सेम सिमिलरिटी देखने को मिलती है। दोनों अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, दलितों के ऊपर उनका फोकस है, उनका वोट बैंक भी सेम है। तो ऐसे में अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो हो सकता है कि इनकी पार्टी का जो जनाधार है वो और वर्चस्व भी बढ़ता हुआ नजर आए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक साथ आएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज में।